बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 7th मैथ का यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। इसमें सबसे पहला सवाल है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन बेस 10। बेस 10 में लिखने का बेटा ये तरीका होता है कि हमने पॉइंट से पहले डिजिट देखने कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 और 4 हैं। तो ये देखें हमने पहला डिजिट लिख लिया है 6, बाकी कितने बच गए 3, तो 10 की पावर 3। पहला जब हमने लिख लिया 6 तो 10 टू द पावर 3, जब हम दूसरा लिखेंगे तो 10 टू द पावर 2, 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1, 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0। यानी पॉइंट से पहले 4 डिजिट थे, पहला लिखा बाकी 10 टू द पावर 3 बच गए। इसी तरीके से हम ये नेक्स्ट डिजिट लिखते जाएंगे और पावर में कमी होती जाएगी, 3, 2, 1, 0। और उसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट है तो 10 टू द पावर -1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। ये हमारे पास जो है प्लेस वैल्यू आ जाएगी इन बेस 10 की। अच्छा, अब हमारे पास है 4, 6, 2, 8, 3, 7, 0.52। 4 सेकेंड पार्ट है, इसमें हमने देखना है कि पॉइंट से पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें कितने हैं 7 डिजिट हैं पॉइंट से पहले। तो हम पहला जब लिख लेंगे 4, 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। जब हम दूसरा डिजिट 6 लिखेंगे 10 टू द पावर, ये इस तरीके से नेक्स्ट डिजिट लिखते जाएंगे और पावर में जो है वो कमी होती जाएगी। प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ये हमने इस वैल्यू को हमने बेटा इसमें सबसे पहले ये देखना है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो हम पहला डिजिट देखें 4 लिख लिए, बाकी 10 टू द पावर 6 बच गए। तो 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे और ये पावर कम होती जाएगी क्योंकि हम पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। 10 टू पावर 6 था, 5, 4, 3, 2, 0, 1 और फिर पॉइंट के बाद -1, -2। इस तरीके से ये हमारे पास प्लेस वैल्यू है कुछ नंबर्स की इन बेस 10। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हम इसमें से होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर अलग अलग कर रहे हैं। 3 जो है 3 होल नंबर है और इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है। इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है और -1/1.2 जो है ये होल नंबर नहीं है, इंटीजर भी नहीं है लेकिन रैशनल नंबर है। -2 ये होल नंबर नहीं है, -2 जो है वो होल नंबर नहीं है और इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है। 0 होल नंबर है, इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है। इसमें देखें 4.5 ना तो ये होल नंबर है ना इंटीजर है लेकिन रैशनल नंबर है। 3/4 भी होल नंबर नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, रैशनल नंबर है। -2.1 होल नंबर और इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है। 0.5 होल नंबर और इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है। ये इसके पहले 2 पार्ट थे। इन सवालों को बेटा थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर असल में हैं क्या। होल नंबर के लिए बेटा ज़रूरी है हर वो नंबर जो ना तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो और ना वो डेसिमल फॉर्म में हो, वो होल नंबर नहीं होता। यानी होल नंबर के लिए ज़रूरी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.5, 2.3 या माइनस, इस तरीके से ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर हमारे पास देखें 5 है, होल नंबर है, और ये इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है। लेकिन अगर कोई वैल्यू पॉइंट में है, यानी 0.3 है फर्ज करें, तो वो हमारे पास होल नंबर नहीं है, वो होल नंबर नहीं है और इंटीजर भी नहीं है, लेकिन रैशनल नंबर है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू माइनस में है, होल नंबर नहीं है। अब ये एक चीज़ ध्यान में रखें, होल नंबर के लिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर्स होते हैं, लेकिन वो डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म या माइनस में नहीं होते। होल नंबर के लिए क्या है, होल नंबर ना तो माइनस में होता है और ना ही वो डेसिमल फॉर्म में होता है, ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। जो इंटीजर है, इंटीजर के लिए भी हमारे पास का यानी ये जो है होल नंबर होता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। जिस तरह देखें 2 है, ये हमारे पास इंटीजर है। हमारे पास अगर डेसिमल फॉर्म है या माइनस है तो वो इंटीजर नहीं है। जिस तरह देखें 6 है, 7 है, 8 है, ये इंटीजर है। अगर -20 है, 22 है, वो भी इंटीजर है, चाहे इसमें देखें माइनस में हो तो ये इंटीजर होती है। रैशनल नंबर जो है वो चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, वो रैशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसके दो सवाल हैं, आपने उनको भी इसी तरीके से देख लेना है कि होल नंबर क्या है, उसमें रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें बेटा हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है या इक्वल है। 40% 12/25। तो इसको हमने क्या करना है कि हम देखना है कि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन, हम देखें जब तक सॉल्व नहीं करते हमें पता नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं कि 40% का मतलब होता है 40/100, और इधर हमारे पास नीचे 25 है, हम 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो दोनों डेसिमल फॉर्म में आ जाएं, या फिर दोनों के नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर एक जैसा हो, फिर हमें पता चल जाता है कि ये बड़ी कौन सी है, या 40/100 और ये 48/100। तो अब इसमें देखें, ये हमारी पहली 40% वाली वैल्यू छोटी है इससे, ये वो वाली वैल्यू 48 आती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लेस देन आएगा। पहले सवाल में यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 0.82 -5/6। इसमें बेटा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पर भी अगर कोई वैल्यू माइनस में आती है तो वो प्लस वाली वैल्यू चाहे ज़ीरो ही हो उससे बहुत बड़ी होती है। तो ये -5/6 है, ये प्लस 0.82 है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। तीसरे सवाल में हमारे पास 3/5 59%। अब 3/5 59%, हम इसको इस तरह करते हैं, 3/5 59 का मतलब ये है कि 59/100%, 59/100। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 59/100 हम इसको भी 100 बना लेते हैं, तो हम 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे भी 100 बन जाए। 59/100। अब ये देखें, ये क्या है, 20 × 60/100 और ये है 59/100। तो 60/100 ग्रेटर है, इसका मतलब कि ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 3/5 ग्रेटर है 59% से। इसका फोर्थ पार्ट है 9/20 0.45। अगर हम 9 को 20 पे डिवाइड करें, 9 को 20 पे डिवाइड करें तो 0.0480 10 और 0 आ जाएगा 2500, यानी 0.45। ये क्या आता है,
0.45, 0.45 ये क्या है, इक्वल है। ये क्या है, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइडों पर 9/20 या 0.45 का आंसर एक ही आता है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये इक्वल हैं। इसके बाद पांचवा पार्ट है कि 5/8 मीटर, 1/16 मीटर। तो इसमें बेटा हमने क्या करना है कि हम नीचे वाली वैल्यू बराबर कर लेते हैं। 5/8 है और इधर 1/16 हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10/16। 10/16 जो है 10/16 1/16 से बड़ी है, ये हमारे पास आ जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू जो है उससे बड़ी है। इसका छठा पार्ट है 0.25 kg, ये हमारे पास 2/9 kg। तो हमने क्या करना है कि इसमें जो है 2 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 0.29 to 18, 2 आ गया, 29 to 18 यानी 0.22। तो 0.25 kg जो है ये आता है 0.22 kg। तो ये वाली 0.25 kg जो है ये वाली वैल्यू बड़ी है 2/9 से। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था।